दोस्तों नमस्कार। इस समय मौजूद हैं कुंडा विधानसभा में। काफ़ी चुनावी हलचल यहाँ लगातार चुनाव के दौरान बनी रही। जनता जनार्दन यहाँ आज मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार दिखाइए इनके मन में चल क्या रहा है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और क्या भावनाएं हैं। जी, हमारा शिव मोहन पटेल नाम है। कहाँ गाँव है आपका? हमारा गांव बगल में ही है। बगल में जी। क्या मानते हैं, जिस तरह भाषाई मर्यादा चुनाव के दौरान तमाम नहीं, आरोप वो प्रत्यारोप, जो अमर्यादित लोग हैं, जो हमारे यहाँ प्रत्याशी थे दूसरी पार्टियों के, उन लोगों के पास तो सभ्यता है नहीं, तो इसलिए उल्टा सीधा बोल रहे थे। और मानी जी तो राजघराने से हैं, संस्कार कूट कूट के भरा है, कभी किसी को अमर्यादित सबसे बोले नहीं। हमारे वीडियो में एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि क्या? राजा की भाषा में उनकी भाषा में साफ फर्क दिख रहा है। तो भाषा मर्यादित है, जी। संयमित है और साहित्यिक है। जी, क्या लगता है कि जिस तरह संवाद का तरीका होता है, आप लोग से कैसे बातचीत करते हैं? हम लोग देखिए यहाँ राजा भैया, चाहे वो छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, आप सोच लीजिए कि यहाँ की जनता से राजा ऐसे बात करते हैं जैसे लगता है कि डीएम एसपी से बात कर रहे हो। मतलब सभ्यता से उनको जो है कभी अनादर के साथ नहीं बात करते। ये नहीं लगता कि ये गरीब जनता है, इनसे दूसरी तरह बात करें, इनसे दूसरी तरह बात करें। राजा भैया हमेशा आदर के साथ सबसे बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ क्षेत्र में रहते हैं, लखनऊ चले जाएं जी। और आप बता दीजिए समस्याएं हैं, कुंडा से आए हैं जी, तो मदद करेंगे पूरी? नहीं, चाहे यहाँ रहें और चाहे लखनऊ रहें, कुंडा वासियों के लिए यहाँ और लखनऊ बराबर है। कभी भी आप यहाँ नहीं, यहाँ हैं तो यहाँ मिल लीजिए, नहीं है तो लखनऊ आप पहुँच जाइए और सिर्फ सूचना करवा दीजिए। दोस्तों ये जो बात इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, चुनाव जीतने के बाद अक्सर ये देखा जाता है कि नेता लखनऊ में ज़्यादा रहते हैं, क्षेत्र में कम रहते हैं। आपके क्षेत्र में राजा हफ्ते में कितने दिन? नहीं, आदरणीय राजा भैया हमेशा क्षेत्र में 3 दिन लगातार यहाँ रहते हैं। 3 दिन पर डे पब्लिक से मुलाकात होती है। जिसकी जो समस्या हो वो समस्या 3 दिन में अपना बताता है। अगर इमरजेंसी समस्या जैसे पड़ गई, मान लीजिए लखनऊ है, तो वो आराम से यहाँ से चला जाता है और वहाँ पे तुरंत मुलाकात होती है, तुरंत समस्या का निपटारा होता है। क्या नाम है आपका? अंशु पांडे। अंशु पांडे जी। जी जी। ये बताइए, सब समाज के लिए कोई भेदभाव तो नहीं है कि भाई ये ब्राह्मण है, ठाकुर है, दलित है, पटेल है, सबको एक नज़र से देखते हैं कि नहीं? बिल्कुल माननीय राजा भैया जी, सबको सर्व समान जो है अधिकार है, सबको जो है उसी निगाह से देखते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो चाहे जनरल वर्ग का हो। यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव है ही नहीं है। हाँ, और जो चीज़ें यहाँ जो है सुलभता से लोगों को प्राप्त हो जाती हैं, वो आदमी जो है भटकता है और अन्यत्र जगह। ये तो राजनीति है, ठीक है, लोग आते हैं अपना अपना बताकर चले, लेकिन आपको आपके माध्यम से ही आप ये बताइए, जनता यहाँ कुंडा विधानसभा और बाबागंज की जनता जो है माननीय राजा भैया जी को दिल में बिठाती है, दिल में बिठाती है। और ये इतना जो सम्मान है, एक होता है ना, एक होता है मैंने मोदी के प्रति देखा है, योगी के प्रति देखा, राजा के प्रति में वही सम्मान देखा। बिल्कुल वही सम्मान है। राजा सबके लिए सुलभ है, सबका सबके सुख दुख में, चाहे शादी हो चाहे विवाह हो, चाहे लोगों के जो है कैंसर का इलाज हो, चाहे वो जो है किसी भी प्रकार का इलाज हो, राजा भैया परिवार के जैसे, एक परिवार के मुखिया के जैसे हर व्यक्ति के साथ खड़े रहते हैं। हर तो व्यक्ति के साथ ये वजह मानते हैं जो जीतने का कारण है, पिछले लगातार सालों से जीतते हुए आ रहे हैं। जितने आरोप लगाए जाते हैं इनके ऊपर, ये सब मिथ्या है, ये कोई कुछ नहीं है, ये तो ये राजनीतिक मिथ्या। आप लोग बताइए, आपके द्वारा 203 जो है यहाँ 202 पे आप लोग ही बताते हैं ना। माननीय जी हर व्यक्ति के दिल में, यहाँ कुंडा बाबागंज के हर व्यक्ति के दिल में बसे हुए हैं और उनको स्नेह करते हैं। वैसे जनता जो है भगवान जैसे मानती है माननीय जी को। अच्छा ये बताइए, चुनाव अब हो गया है, जी जी। जनता ने क्या देखा? यहाँ भाजपा भी लड़ रही थी, सपा भी लड़ रही थी, जनसत्ता भी लड़ रही थी, जनता ने क्या देख के वोट दिया? जनता को दूसरा कोई पार्टी दिखाई नहीं देता भैया। इतना माननीय जी करते हैं जनता के लिए कि यहाँ सिर्फ जनसत्ता है और बाकी कुछ नहीं है। अब हाँ, इतने जनसुलभ मतलब राजा का नाम है, वोट देना है, ये फिक्स है। राजा का नाम। भाजपा इतना बौखला गई थी, वो कहे कि सपा को वोट दे दीजिए, हमको मत दीजिए। अच्छा आइए आगे आइए, आप बताइए, आइए क्या कह रहे हैं? मैं नरसिंह प्रताप सिंह चौहान, हदिवा कुंडा प्रतापगढ़। हाँ। सर यहाँ पे जितनी भी पार्टियाँ लड़ी थी, माननीय राजा भैया जी सनातन धर्म के तहत वो लोगों से मिलते हैं, उसके तहत अपने आप को ढाल लिए हैं। जितने पूरे हिंदुस्तान में लीडर हों, अगर उनको कुछ सीखना है, अगर धरती पे सत्य की स्थापना करने की, उनकी जन सेवा करने की इतनी बड़ी जिज्ञासा है, तो राजा भैया से पहले कोचिंग कर लेना चाहिए, सबसे पहले शिक्षक बना देंगे लग रहा है। और कोचिंग करने में
कोचिंग करने में ज़्यादा माननीय राजा भैया जी इतने सरल हैं हाँ, कि जो यहाँ से संस्कार सभ्यता नहीं सीख पाया वो हिंदुस्तान में कहीं भी उसकी जगह नहीं है, कहीं भी सीख नहीं सकता। राजा भैया बड़ा अलग चेहरा बता रहे हैं आप। मतलब जो एक पूरी मीडिया ने, दिल्ली की मीडिया ने बना रखा है, उससे उल्टा ही बता रहे हैं सर आप कह रहे हैं इनको पढ़ना चाहिए राजा भैया से, नेताओं को। जितने लीडर हैं, जितने लीडर हैं, कुछ देखिए ना, लोगों ने, कुछ नेताओं ने राजा भैया के दरबार की से नकल किए, खुद दरबार लगाए, लेकिन दरबार लगाने से महत्वता नहीं है। पार्टी सब अच्छी होती है, पार्टी के सीट पर बैठने वाला व्यक्ति में व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए, और वो चीज़ किसी भी पार्टी में दिखता नहीं। भाजपा में माननीय मोदी जी आ गए, समझिए पार्टी के जो एक लेवल था उसको उस जगह पे ले गए जहाँ पे भाजपा के कोई भी लीडर नहीं ले गया था। मैं उनसे संतुष्ट हूँ। अगर राजा भैया के बाद मैं किसी का सम्मान करता हूँ तो मोदी जी के करता हूँ। अच्छा, विकास की बात करते हैं। कई लोग आरोप लगा रहे, गुलशन यादव भी आरोप लगा रहे थे, और तमाम लोग हमसे पूछते भी हैं कि 30 साल का जो विकास है, कुंडा में विकास पे बात होती नहीं, कोई विकास की बात करता है, तो आपके नज़रिए से क्या क्या कार्य पहले से अच्छे हुए हैं? देखिए, कुंडा विधानसभा में जो भी विकास आया, पहले चीज तो बदले की भावना से जितने चोरकट नेता थे, सब लोगों ने बदले की भावना से राजनीति राजा भैया से की कि इनका जो यहाँ का जलवा है ना, उसमें सेंध लगाने की कोशिश की है, वो बिखर पाया नहीं। माननीय राजा भैया जी को भारत सरकार से जो मिला उसको लगाने के बाद अपनी जेब से भी लगाकर विकास किए हैं। अगर एक कोई जितने लोग आए हुए हैं, शायद है जरा सा भी अगर बुद्धि विवेक होगा तो उन सब लोगों को मालूम होगा कि राजा भैया अपनी जनता की सेवा सुलभ करने के लिए पुलिस प्रशासन चाहे कानून व्यवस्था हो, सबसे अडिग खड़े रहे, लेकिन अपनी जनता को एक आँच नहीं आने दिए। अच्छा, आप बोले। और एक मिनट, सबसे पहले सर, अगर आपको चैनल वाले हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ तक पधारे। डर की बात नहीं है, ये तो आपको कुंडा विधानसभा की बात है। मैं एक बार आया था, ये समझिए कि मैं बिजनेसमैन हूँ, ज़्यादा नहीं आता हूँ। मेरे पिताजी राजा भैया के इतने बड़े भगत हैं कि अगर उनके सामने अब राजा की अगर एक शब्द बुराई कर दिए, यही मायावती शासनकाल में हदगवा थाने में मेरे पिताजी को कहा गया कि तुम एक बार मायावती ने का जिंदाबाद नारा लगा दो तो तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। हमारे पिताजी राजा भैया कहे राजा भैया जिंदाबाद। आज ये इस तरह से मायावती सरकार में हम लोग परेशान हुए, लेकिन जनता किसके साथ थी? उनके परेशानी से नहीं भय था, हमको एक चीज़ का केवल भय था, हमारे राजा जो हैं उनके अगर गिरेबान पे जरा सा भी अगर खरोच लग गया, एक बार मुंह से निकाल देते और उसके बाद भेज देती, जितनी पीएससी भेजना था एक भी यहाँ से वापस चली जाती। लेकिन राजा भैया कभी ये नहीं कहे कि मुझे परेशानी है। ये चैलेंज के साथ कहता हूँ, दर्द बयान नहीं। नरसिंह प्रताप सिंह मेरा नाम है, और राजा भैया जी के अगर ये समझिए कोई क्लेम लगाता है तो बहुत बड़ी अंदर से तकलीफ होती है। अभी भी दिख रहा है, मुझे दुख हो रहा है आपको। बहुत बड़ी तकलीफ होती है। अरे जितने चप्पल चोर थे ना, वो राजा भैया के यहाँ जुड़े थे। ये तो बहुत अच्छा हुआ, अपने आप वो निकल गए ना, उन्हीं की वजह से तो सारी परेशानी थी। वो साइकिल चोर, चप्पल चोर अपने आप ही निकल गए, तो उसमें ये पूरे कुंडा समाज के जनता के लिए हित है। कहीं ना कहीं जो ये भाई साहब वजह बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी वजह है। अगर आप जनता के लिए कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो जनता आपके लिए खड़ी है, और जनता किसी नेता के लिए खड़ी हो जाती है तो बहुत ही हराना मुश्किल हो जाता है। यही उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, यही कुंडा में भी हो रहा है। और ऐसे ही हम लगातार लोगों से मिलते रहेंगे, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, अपडेट कराते रहेंगे। बहुत आभार।